जब इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इशू 56 इंच और 58 इंच सीना वाले देश के पीएम जो कश्मीरी पंडितों के सवाल पर न जाने क्या क्या कहा। अब तो नेहरू जी भी नहीं है कि वो इस्तीफा ले पाएंगे, और राहुल जी का इस्तीफा लेना तो दुर्भाग्य होगा। जब पूरी दुनिया कश्मीरी पंडित के सवाल पर यह सवाल खड़ा कर रही थी कि 56 इंच वाले कहां गए, अब कहां बम पटका जाए। इस कंट्री में जब महंगाई और लगातार कई बड़ी घटना कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बेरोजगारी से लेकर के लोगों की घटती आय, बढ़ती ईएमआई पर सरकार जब पूरी तरीके से इस देश में फंसी हुई है, तब उन्होंने गिव एंड टेक, नुपुर के पीछे फिर ये नवरानत कौन राना कौन हीरोइन है, कंगना अंगना और चंगना, ये इसके पीछे है कौन। किसी भी पार्टी का प्रवक्ता बिना किसी पार्टी के गंभीर विचार के इतना बड़ा बयान नहीं दे सकता। पूरे देश के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए नुपुर को शिखंडी बनाया गया। अंगना और कंगना उसके प्रोटेक्शन में, और कई ऐसे संगठन जो बीजेपी और आरएसएस की पैदाइश है, जिस पर कभी ये बैन नहीं कर सकते, उन संगठनों के द्वारा नुपुर का प्रोटेक्शन, पूरी दुनिया इस घटना की आलोचना की जा रही थी। पूरा कंट्री, हर पॉलिटिकल पार्टी और अच्छे लोग वर्ल्ड के, जब लगा बीजेपी को कि मेरे हाथ से यह भी निकल गई, हमने तो माफी मांग लिया 6 कंट्री 8 कंट्री में, हमारी 56 इंच की सीना क्या हुई। तब उन्होंने राजनीतिक लाभ और घाटे की चिंता की। मैं अपील करता हूं हिंदुस्तान के हर ईश्वर राम नबी को मानने वाले जो कतई हिंसा के खिलाफ न नबी को न राम को हिंसा पसंद, पैगंबर साहब कभी भी इसके पैरोकार नहीं हो सकते। जो जीवन भर सीख दी सब्र करने की, चाहे वो शिव हो या नबी, जिस हजरत ने कुर्बानी दी प्रेम और इंसानियत और मोहब्बत के पैगाम के लिए, जो लोग आज नुपुर के सवाल पर कौन है वो लोग बीजेपी की बी टीम,
बीजेपी किस रूप से पैसे से राजनीतिक लाभ और घाटे के लिए इस्तेमाल किसको करती है, यह एक बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान के लोगों को जान लेना चाहिए। जो लोग नुपुर को फांसी की सजा की बात कर रहे हैं, उन्हें कानून का पता नहीं है। नुपुर की गिरफ्तारी हो, नुपुर जेल जाए, को जो संवैधानिक रूप से राजनीति करने का जो स्वतंत्रता है उसे छीन ली जाए, नुपुर को जो सरकारी सुविधा है उससे वंचित कर दिया जाए, नुपुर जैसे किसी भी लोगों को। लेकिन जो लोग सरेआम सड़कों पर फांसी की बात कर रहे हैं, वो मोहम्मद साहब के सच्चे अनुयायी नहीं हो। हम आग्रह करेंगे, यह मजहब की राजनीति नहीं हो रही है, यह सियासत हो रही है। मजहब और धर्म के आड़ में दो दल, एक एएमआईएम और एक बीजेपी, ये दोनों दल इसको मान लेना चाहिए। मैं एआईएमएम के नेता से आग्रह करूंगा, प्लीज, और हिंदू संगठन के नेताओं से, कि नबी साहब की रक्षा प्लीज आप राजनीतिक पार्टी के लोग भगवान की रक्षा ना करें। अब नबी साहब के नाम पर गंदी राजनीति और नफरत की राजनीति और हिंसा की राजनीति ना करें प्लीज। चाहे वो पत्थरबाजी हो, ये कोई धर्म को लेकर नहीं हो रहा है, कंप्लीट सियासत को लेकर, सिर्फ सियासत को लेकर। और इनसे फायदा किसको है, इसको आप समझिए। न तो संविधान को, न लोकतंत्र को, और न सच्चे नबी मानने वाले मुस्लिम को या हिंदू को। इससे फायदा किसे है? बड़ी चालाकी से बीजेपी ने नुपुर के बयान के एक सप्ताह बाद एक दल को और कुछ संगठन का इस्तेमाल कर। मैं मांग करता हूं नीतीश जी से और अन्य स्टेट के मुख्यमंत्री से, चाहे वो कोई ऐसा संगठन जो इस्लाम या मुस्लिम के चीजों का इस्तेमाल करता हो, चाहे कोई हिंदू संगठन, इस पर अविलंब प्रतिबंध लगनी चाहिए। इसको बैन करिए। जिसे सनातनी विचारों पर और इस्लाम के विचारों पर, नबी के उस प्रेम पर सवाल खड़ा हो, उसको आजीवन किसी भी राजनीतिक पार्टी को प्रतिबंध कर देना चाहिए। और हम मांग करते हैं, चाहे कोई भी हो, इसकी पूरी जांच हो। और कोई व्यक्ति जो हिंसा फैलाने का काम कर रहा हो, व्यक्तिगत तौर पर भी, उसे भारत की सारी सुविधाएं संविधान के मुताबिक उसको कंप्लीट रोक अलग कर लेना चाहिए। मैं पूरे भारत के मुस्लिम बौद्धिक सौहार्द और भारत के लिए हमेशा कुर्बानी देने वाले सेकुलर और इस्लाम को मानने वाले उन मुसलमान भाइयों से और सनातन मानने वाले उस हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर कृतज्ञ प्रार्थना करता हूं कि हम सब मिलकर इसे रोकें। वो इस्लाम के दुश्मन हैं।
वो हजरत हुसैन की कुर्बानी के इतिहास को नहीं जानते, वह हदीस के पन्नों को नहीं पढ़े हैं। ऐसे लोगों से अपील कर रहे हैं कि प्लीज, जब 140 करोड़ लोग भारत रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, ईएमआई के सवाल पर, अर्थ के सवाल पर जब सरकार के खिलाफ खड़ी है और सवाल कर रही है कि क्या हुआ कश्मीरी पंडितों का, क्या हुआ रोजगार का, तब वो आसानी से AIMM का इस्तेमाल कर लिया। मैं ओवैसी साहब से आग्रह करूंगा, बड़े नेता हो सकते, आपकी फितरत है दोनों की धर्म की राजनीति करना, और इससे दोनों को बेनिफिट पहुंचता है। और आप दोनों की सियासत धर्म और मजहब की है, आप दोनों की सियासत नफरत की है, आप दोनों की सियासत हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, आप दोनों की सियासत इस्लाम के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, राम और रहीम के खिलाफ है, शिव और नबी के खिलाफ है, कृष्ण और हजरत के खिलाफ है, गीता और हदीस के खिलाफ है। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं आग्रह करूंगा, 5 दफे नमाज पढ़ने वाले उन नमाजी भाइयों से आपको खुलकर आवाज देनी चाहिए, क्योंकि नबी और कोई भगवान कभी नहीं कहता हमें कोई जाहिल या जुल्मी गाली दे और तुम मेरे सवालों पर इंसानियत का कत्ल करो तो तुम सबसे बड़े दुश्मन, इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आग्रह हाथ जोड़कर अब विनती करता हूं, प्लीज, दुनिया को पता है कि कुछ पार्टी, कुछ नेता इस कंट्री में हैं जो जाति के नफरत के आधार पर उसकी पार्टी चलती है और धर्म और मजहब के आधार पर लगभग क्षेत्रीय पार्टी या तो भाषा के नाम पर, या तो जाति के नाम पर, या तो लिंग के नाम पर, या तो क्षेत्र के नाम पर नफरत पैदा करती है। इसीलिए हमें मिलकर नूपुर जैसे किसी भी इंसान के खिलाफ खड़े होने की, आवाज देने की जरूरत है, जो इस कंट्री के सेकुलर तहजीब को, हमारी संस्कृति और तहजीब को, हमारे गीता, कुरान, बाइबल के प्रेम के उस भावनाओं को खिलाफ है, उसके खिलाफ हमें खड़े होने की जरूरत है। तो माना जाए कि साफ तौर से साजिश किया हुआ है सर, पूरी साजिश। इतने दिनों के बाद नबी का बयान, नूपुर का बयान कब, और घटना कल से, और वो भी सबसे ज्यादा AIMM के नेताओं के द्वारा मंचों पर चिल्ला चिल्ला करके कहना, और कुछ जिन्हें इस्लाम से, जिन्हें नबी से कोई मतलब नहीं, जिन्हें हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं, राम से, शिव से, कृष्ण से, बुद्ध से न मतलब नहीं, वो लोग
पोस्ट वायरल करके जो आज भारत का सबसे बड़ा सवाल है, बेरोजगारी, महंगाई, EMI, बिजली, सबसे बड़ा सवाल है कश्मीरी पंडित, उसको डाइवर्ट करने के लिए इन मुद्दों को चैनल पर चलते रहने के लिए मुद्दा बनाया। इससे फायदा किसको होने जा रहा है? भैया मैंने पहले कहा, ऐसे चीजों से या तो बीजेपी जैसी पार्टी अपनी राजनीति उल्लू सीधा करती है, या AIM जैसी कोई भी ऐसा पार्टी, मैंने पहले कहा जाति के नाम का इस्तेमाल कर क्षेत्रीय पार्टी ऐसे कुकर्मों को जन्म देती है।